मोरया मोरया मोरया। मतलब सूरज होता है तो मैं ये जरूर नौजवानों से कहूँगा कि सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। इससे ज़्यादा जुलूस कैसा निकला। तो प्रशासन ने जितना अच्छे से सहयोग किया वो काबिल तारीफ है। नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो है गजनड़वाड़ा की पब्लिक को, गजनड़वाड़ा के निवासियों को हृदय से शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। जिसमें आपकी ये जो जोड़ी है, आपकी और अयाज साहब की, ये मियाँ सलामत रहे और आप बहुत आगे जाएं, तो इंशाल्लाह आप जाएंगे। ये हमारा परंपरागत त्योहार है गणेश जी महोत्सव। सब पौधों की भांति इसका भी मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ गणेश जी महोत्सव मनाए जा रहे हैं और सभी लोग गणेश जी की शोभा यात्रा निकालते हुए सारे रोड पर जाएंगे। भागवत पात्र में दुनिया पर विसर्जन कराएंगे गणेश जी गणेश जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। कल हमने आपको जुलूस मोहम्मदी की कवरेज दिखाई थी। आज हम जो है गणेश शोभा यात्रा की जो है आज सारी कवरेज, जगह जगह की कवरेज हम A to Z इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। आज जो है हम इस वक्त मोहल्ला केवल में हैं और अभी आरती चल रही है और आरती के बाद जो है ये इसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो पूरे नगर में घूमती हुई, क्योंकि आज जो है पूरे देश में जो है गणेश विसर्जन की मूर्तियों को गंगा घाट पर जाकर उनको विसर्जन किया जाएगा और नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई ये गंगा जी पर ये सारी जो है ये जुलूस के रूप में वहाँ गंगा जी पर पहुंचेगी। हमारे साथ में है गौरव गुप्ता जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। गौरव भाई, आज जो है पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आपने भी यहाँ मूर्ति रखी हुई है और आप भी गंगा जी पर जो विसर्जन करने के लिए लेकर जाएंगे, क्या कहना है आपका इसमें? सबसे पहले तो सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम गणेश जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं और बड़े सेवा भाव, श्रद्धा भाव से प्रतिदिन उनकी सुबह शाम संध्या आरती, प्रातः वंदना और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। बड़े उत्साह के साथ ही पर्व मनाते हैं और आज अनंत चतुर्थी वाले दिन जो हम उनको गणेश चतुर्थी या गणेश भगवान जी की विग्रह को स्थापित करते हैं, उनका आज हम कादरन गंगा घाट पर ले जाकर उनका विसर्जन करते हैं। वैसे तो भगवान श्री गणेश जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और विसर्जन केवल एक कल्पना मात्र के रूप में किया जाता है। हम कभी भगवान से ना अलग है और ना ही भगवान हमसे कभी अलग होते हैं। और इसी बात के साथ मैं सभी देशवासियों के गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि यहाँ तमाम झांकियाँ निकली जाएंगी, कितने अंदाज झांकियाँ होंगी और कितनी भीड़ हो सकती है? भीड़ का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे झांकियों की बताया जा रहा है कम से कम 100 से अधिक झांकियाँ रहेंगी, छोटी बड़ी मिलाकर। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पूरे सहयोग दे रहा है। हमारे मुस्लिम भाई भी इसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। और झांकियाँ शुरू होंगी बनखंडी से शुरुआत होकर ये हनुमानगढ़ी चौराहा होते हुए 3 बाजार होते हुए राजाराम चौराहे पे पहुंचेंगी और वहां से होते हुए कादरगंगा घाट के लिए चली जाएंगी। बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े उत्साह से, धूमधाम से इस शोभा यात्रा की शुभारंभ की जाएगी। तकरीबन 100 के आसपास छोटी बड़ी झांकियाँ रहेंगी। लगभग 100 के आसपास ये झांकियाँ रहेंगी और पूरे नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गंगा जी कादन घाट पर जो है वहाँ विसर्जन किया जाएगा। तो आपको अगली खबर हम दूसरी जगह से दिखाते हैं। ये मोहल्ला केवल से गौरव गुप्ता जी हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनके यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है गणेश जी की आरती हो रही है और आरती में सभी लोग जो है, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी जो है आरती में भाग ले रहे हैं। अमित भाई, A to Z इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज गणेश उत्सव का शोभा यात्रा निकाली गई और काफ़ी ढेर सारी सैकड़ों की तादाद में झांकियाँ थी।
और कल जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। तो शहर में ये दो जुलूस एक साथ निकाले गए थे, एक दिन का आगे पीछा था और दोनों ही शांतिपूर्वक। क्या कहना है इसमें आपका? नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो है गैनोडवाड़ा की पब्लिक को, गैनोडवाड़ा के निवासियों को हृदय से शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं कि एक दूसरे के पर्व को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने का अवसर दिया और बहुत तरीके से मनाया गया। ये कल चाहे वो जुलूस मोहम्मदी रहा हो, आज गणेश उत्सव का जो जुलूस वो भी रहा हो, और दोनों ही जुलूसों में बहुत एक बड़ी संख्या में लोग सहभागिता की। इससे जैसे जिसके लिए गैनोडवाड़ा जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब के लिए, वो इसने निश्चित ही प्रदर्शित की है। बाकी का ये दोनों ही पर्व एक पारंपरिक ढंग से मनाए जाते हैं हमारे गैनोडवाड़ा में। दोनों का अपना एक बड़ा महत्व है और लोगों से इन अवसरों पर, इन महोत्सवों पर कैसे करके हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचान पाते हैं, ये सीखने का अवसर मिलता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो जान पाए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति के कौन कौन से रंग हैं। वो इन्हीं चीजों से चीजें सीख पाते हैं, लोग समझ पाते हैं त्योहारों को। अगर ये ढंग से सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं जो अगर मनाई जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियां फिर जो है इन महोत्सवों को कैसे जान पाएंगी। ये लोगों को बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इनको बहुत तरीके से मनाना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए। मैं साथ ही इन दोनों ही आयोजनों के लिए जो प्रशासन ने एक महती भूमिका निभाई, पूरे तरीके से प्रशासन मुस्तैद रहा। कप्तान साहब, बीएम साहब के नेतृत्व में आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय एसएचओ साहब, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे कार्यक्रमों को पूर्ण होने दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं इतना ही कहूंगा, मैं उनसे कृतार्थ हूं। शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस मसले पर आप गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ी वक्फ हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। मेरे मरहूम बाबा अमरनाथ प्रसाद साहब, मेरे वालिद मरहूम अचल बहादुर साहब जो चेयरमैन रहे, मेरी ख़ुद ज़िंदगी आप देख रहे हैं, और मेरा बेटा असीम भी सोशल वर्कर इस कार्य के लिए कर रहा है। और हमारे पूरे परिवार का एक ही लाइन का सोच है कि अपना तो काम है जलाते चलें चिराग, अपना तो काम है जलाते चलें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हम लोगों ने, हमारे मरहूम वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, और मेरे अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल वो एक खुली किताब हैं। मेरे सबसे प्राथमिकता इसी काम के लिए रही है, और मैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, परमपिता परमेश्वर को भी प्रणाम करते हुए उनका भी आभार प्रकट करूँगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मैंने कोशिशें की, मेरी ज़िंदगी का वक्त था कि जो मेरी बस्ती का एक माहौल कभी एक थोड़ा सा ख़राब हुआ था, जिसको बुरे ख्वाब की तरह भूल जाना चाहिए क्योंकि नई पीढ़ी तब्दील हो चुकी है। उसके बाद मेरी कोशिशें ये थी कि यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति डेवलप होनी चाहिए, एक ऐसा कल्चर डेवलप होना चाहिए कि जिसमें दिलो दिमाग से यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं सैकड़ों वर्षों तक आपस में प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द के साथ रहें, और लोगों की समझ में ये रहे कि यार जाना तो सबको दिल्ली है, धर्म के नाम पर मत लड़ो। अल्लाह का करम में उसमें कामयाब हो गया। उसमें आज जैसा कि आपने जिक्र किया, ये
आपका बड़प्पन है और पत्रकारों का जो आप उसकी मुझे श्रेय देते हैं कि पिछली साल तो उसी दिन जुलूस मोहम्मदी था और उसी दिन गणेश जी का वो था। तो मैं उस दिन भी मैंने खुले दिल से कहा, आज भी खुले दिल से ये कहना चाहूँगा कि गंजनवाड़ा के मुस्लिम समुदाय ने जो बहुत बड़ा दिल करके दिखाया, बहुत बड़ा दिल करके दिखाया, शायद हिंदुस्तान में ये एक मिसाल बन गई, तारीख बन गई कि कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम को, अरे मियाँ दिन 2 दिन तो अलग बात है, 2 घंटे टालने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ मेरी बस्ती गंजनवाड़ा शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और जुलूस मोहम्मदी को एक दिन आगे बढ़ा दिया और एक दिन जो गणेश विसर्जन था उसी दिन हुआ। लेकिन उसके बाद जो एक अच्छा सा इस्तकबाल होना चाहिए था, दोस्ती के बढ़े हुए हाथ के बाद थोड़ी और जोर खरोश आना चाहिए था, वो कमी रही। चलिए पूरी हो जाएगी। रह गई बात इस साल की, तो इस साल क्या, ये तो एक लंबे अरसे से निकलता चला आ रहा है और एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ गंजनवाड़ा एक मरकज़ है जुलूस मोहम्मदी का, रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर जैसा जुलूस यहाँ निकलता है, दूर दूर तक जिलों से लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, कितनी झांकियाँ होती हैं, इतनी लंबी भीड़ होती है। उसी तरह अब गणेश उत्सव देखकर भी तो ये लगता है कि गणेश उत्सव के टाइम पर गंजनवाड़ा छोटी मुंबई के रूप में तब्दील हो जाता है और बहुत उल्लास से मनाते हैं और सब कोई घरों के अंदर नहीं छुपता, सब सबके बीच शामिल रहते हैं। लेकिन इस बार शकील भाई जो मैंने एक ख़ास बात देखी वही देखी कि ऐसे प्रशासन हमेशा ही जागरूक रहता है, लेकिन इस बार जो जागरूकता मैंने अलग तरह की देखी। इस समय हमारी एडीजी हैं जो पूरी आगरा जोन की एजेपी हैं, उनका नाम है सुश्री अनुपमा कुलश्रेष्ठ, जिनके अंडर में पूरा जोन आता है। तो वो तक गंजनवाड़ा के जुलूस के लिए मेरे संपर्क में रही, मैं उनके संपर्क में रहा और वो यहाँ के बारे में पूछ रही थी, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ के डीएमबी मजबूत हैं, मेधा रूपम जी, हमारी कप्तान साहिबा अपर्णा रजत कौशिक जी भी ब्रेव हैं, बहादुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, मैं कहूँगा तो गलत होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा प्रशासन का तारतम्य बना कि हमारे जो एसडीएम पटियाली कुलदीप जी हैं, हमारे सीओ साहब राजकुमार पांडे साहब हैं और थाना अध्यक्ष विनोद कुमार जी। मतलब गर्ज ये है कि श्रेय तो हमेशा लीडर को ही जाता है। और यही नहीं, मैं एक अजीब बात कहूँ, जो हमारे अभी आईजी थे अरशद माथुर साहब, जो यहाँ से आईजी स्थापना होकर अभी 3 दिन पहले ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो भी लखनऊ से मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि ज़्यादा जुलूस कैसा निकला। तो प्रशासन ने जितना अच्छे से सहयोग किया वो काबिल तारीफ़ है। मैं जब हम लोग प्रशासन की आलोचना करते हैं तो हमें सराहना भी करनी चाहिए। जो ख़ास बात रही वो ये रही कि सारे जुलूसों के बीच किसी पुलिस वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको हम दुर्व्यवहार की श्रेणी में लाएं। बहुत प्यार से, मोहब्बत से और इस जुलूस को निकाला गया और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मिशन एक तरह से पूरा हो रहा है। लेकिन मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा ख़ास तौर से नौजवानों से कि आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर। सब आते हैं, सब जाते हैं, लेकिन चिराग बुझना नहीं चाहिए जो यहाँ के गंजनवाड़ा में जल गया है। लेकिन दादा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जुलूसों में हजारों की तादाद में भीड़, इसमें हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ शरारती भी लोग होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना जी उस शहर के मौजूद लोगों का और जो समाज सेवियों को श्रेय जाता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने सबसे पहले आपकी बात का जवाब दे दिया था कि हमारे शहर में समझदारी डेवलप हो गई है, परिपक्वता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है। ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई एक वो कहा जाता है कि मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो जब तक हम खुद भी कुछ नहीं चाहेंगे, चेष्टाएं नहीं करेंगे, अल्लाह के करम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी समझदारी डेवलप हुई है आपस में,
तो उस समझदारी को मैं चाहूँगा कि यहाँ की एक प्रबुद्ध लोगों की टीम बने। थाने की मीटिंग तो एक औपचारिक मीटिंग होती है, ठीक है, उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, अपनी बात कह दी, लेकिन शकील भाई आपका ही बड़ा जनप्रिय लोकप्रिय चैनल बन गया है और यूट्यूब में जो आप काम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है अपनी मेहनतों से। और ये छोटा सा जो आपने पौधा मेरे आंखों के सामने ही लगा है, वृक्ष तो बन ही रहा है, अब ये बरगद बनेगा, बड़ा बनेगा। मैं ही चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा मीडिया ये मदद करे कि कुछ इस तरह की विचार गोष्ठियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, समझदार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे नौजवानों को सबको लेकर यदा कदा कुछ ऐसी गोष्ठियाँ हो जाएं कि ये एक परमानेंट जो विचार बन गया है सांप्रदायिक सद्भाव का, गोष्ठियाँ होती रहें, तो उसमें ये होगा कि फिर इंशाल्लाह कोई मन बन चुके होंगे, कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और आखिर में मेरी वही अपील जरूर है कि देखिए, एक चिराग से तो कुछ होता नहीं है, एक चिराग से कुछ नहीं होता। मान लीजिए वक्त पर अल्लाह किसी को चुन देता है, कभी किसी को चुना, कभी किसी को चुना, समझे। 1,24,000 पैगम्बर आए, आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने, तो वो भेजता है, वो करता है। मान लीजिए मैं अपना टाइम 50-60 साल का पूरा कर चला, लेकिन एक बात दादा आपने अभी कहा था जी कि जो है इस तरीके की एकता वाली बातें डिबेट होनी चाहिए, गोष्ठी होनी चाहिए, सभी समुदाय के लोगों को बुला के चैनल वालों को करना चाहिए। इसमें आपकी जो तीसरी पीढ़ी आ रही है जी असीम साहब जी, आप उनको इस चीज़ में लगाइए, क्योंकि मैं चैनल A to Z आपके लिए तैयार है। जी इस तरीके से सभी समुदाय के लोगों को बुलाइए, हम आपस में जो है भाईचारे की बात अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, क्योंकि असीम भी जो है इस वक्त जो है सोशल वर्कर हैं और काफ़ी समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी क्योंकि तीसरी पीढ़ी को आपको देनी चाहिए। जी, मैं आपको इसमें अर्ज कर दूं, मैं इसमें काफ़ी कुछ होमवर्क कर चुका हूं, आपको अच्छा लगेगा। असीम तो है ही है, क्योंकि मैं हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है, ये सच है कि हर राजनेता का बेटा राजनेता नहीं बन सकता, हर सेठ का बेटा सेठ नहीं बन सकता, लेकिन एक समाज सेवी का बेटा समाज सेवी ज़रूर बन सकता है, ज़रूर बन सकता है अच्छे संस्कारों के साथ। तो मैंने अपने बेटे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके काम करने का तरीका ये है कि गुपचुप काम करता है बहुत अच्छे से। वो बेहतरीन टीम है उसके, असीम के पास, टीम के माध्यम से काम करता है। और ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैं गिनने वाला कि बहुत से लोग ऐसे हैं, नदीम फ़ारूक हैं, मोहम्मद अली ताज हैं, हाफिज साहब हैं, मतलब एक नहीं, मैं अभी लंबा हो जाएगा ये, और छोटी छोटी मीटिंग शुरू हो गई हैं। लेकिन ये संदेश मैं उनको दूंगा कि शकील भाई ये कह रहे हैं कि इस तरह की गोष्ठियाँ आप करिए, हम इनको आगे बढ़ाएंगे, ये हम उनसे कहेंगे। ठीक है दादा, A to Z इंडिया न्यूज़ इसी तरह की और एक बात आखिरी जरूर मैं कहता हूँ, ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो मैं कहता हूँ कि अब देखिए उम्र के जिस दौर में हूँ, मेरा नाम रवींद्र है, रवि का मतलब सूरज होता है, तो मैं ये ज़रूर नौजवानों से कहूँगा कि सूरज हूँ, ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ, ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, और मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। इसलिए एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, और सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। शुक्रिया। नहीं, शेर आपने बहुत अच्छा ये कहा, और एक शेर और मुझे याद आया अभी, एक गाने का एक शेर है, इरशाद। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये दादा आपके लिए, जमाना हमेशा आपको याद करेगा, पूरा ज़िला हमेशा आपको याद करेगा, क्योंकि आपने हमेशा जो है आवाज़ भाईचारे की उठाई है। शकील भाई, मैं मुंह देखी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन पूरे पत्रकार जगत में ऐसा नहीं है, अक्सर मुझे हिंदुस्तान ने छापा, जागरण ने छापा और अमर उजाला ने छापा, लेकिन आपकी इस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें जिस तरह आप, इसलिए नहीं कि दादा की बात सुननी है, आप इसलिए मेरी बात सुनने आते हैं कि इससे आम आवाम को, नौजवान पीढ़ी को फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैं आपके लिए और कुछ तो कर नहीं सकता सिवाय दुआ आशीर्वाद के, लेकिन आज मैं दिल से आपके लिए दुआ करता हूं कि एक दिन आपका ये चैनल, जिसमें आपकी ये जो जोड़ी है आपकी और अयाज साहब की, ये मियाँ सलामत रहे और आप बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे जाएं, और इंशाअल्लाह आप जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी दादा रविंद्र जी, जो हमेशा समाज को जोड़ कर चलते हैं और हमेशा जो भी बयान अपना देते हैं समाज को जोड़ने के लिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।